बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर सियासी मैदान सज चुका है। जनाब इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान साहब अपनी हुकूमत की कहा जाए या अपनी सियासी तारीख की कहा जाए, अपनी पॉलिटिकल लाइफ की कहा जाए, सबसे बड़ी सियासी जंग लड़ने जा रहे हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में जमा करा दी गई है। अब कहा यह जा रहा है कि 28 मार्च को OIC के इजलास के बाद 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इमरान खान साहब के लिए, उनकी हुकूमत के लिए बहुत चैलेंजिंग है। हुकूमत आज भी ये कह रही है कि हम मजबूत हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ डेस्परेट टाइम्स आप देख रहे हैं हुकूमत के लिए। जनाब इमरान खान आज पार्लियामेंट लॉजेस गए मक्सी साहब से मिलने के लिए, यानी GDA से मिलने के लिए और उनको मनाने के लिए। अब खबर ये आ रही है, वो कह रहे हैं कि ये हमारे मामलात चल रहे हैं, हम मुशावरत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस हवाले से सियासी दबाव का शिकार है, लेकिन जो ब्रिवाडो रखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ने और जो ब्रेव फेस रखा है वो यही है कि अपोजिशन के तमाम लोग, जिनको फवाद चौधरी साहब माजरत से कहा जाता है कि जोकर कहते हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे जनाब मौलाना फजल रहमान साहब हों, चाहे जनाब आसिफ जरदारी साहब हों, हुकूमत ये कहती है कि इनकी कोई अहमियत नहीं है, हुकूमत मजबूत है। साथ ही साथ हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि 27 मार्च 2022 को एक तारीख साज जलसा होने जा रहा है डी चौक इस्लामाबाद में। हुकूमत ये क्यों करना चाह रही है? अगर देखा जाए तो तहरीक अदम एतमाद एक प्योरली एक मैथमेटिकल गेम है। नंबर्स आपने रखने हैं। अगर अपोजिशन के पास नंबर्स नहीं है 172, तो अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है वज़ीर आज़म के खिलाफ, वो नाकाम हो जाएगी। वज़ीर आज़म बने रहेंगे अपने ओहदे के ऊपर। लेकिन हुकूमत ये क्यों करना चाह रही है? और ना सिर्फ हुकूमत ये कर रही है, बल्कि हुकूमत एक मैसेज भी दे रही है उन तमाम लोगों को जो कि ये इरादा रखते हैं कि वो इमरान खान साहब की हुकूमत में रहते हुए उनके आएंगे और अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट डालेंगे। फवाद चौधरी साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट है पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से, वो क्या है जरा सुनिए। जो बल्ले के निशान पर मुंतखब हुआ था, क्या वो इमरान खान के अलावा कानूनी आईनी तौर पर किसी को वोट दे सकता है? हम में से कोई फ्लोर क्रॉसिंग करेगा तो सिर्फ आइन नहीं, हम उसके घर का घेराव करेंगे। तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान पे जीते हुए MNAs को आज मैं कहता हूँ, अगर उन्होंने किसी ने भी इमरान खान के खिलाफ वोट डालने की जुर्रत की या ऐसा सोचा, तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान उसका भी घेराव करेंगे। हिकमत अमली बन गई है, आपको वोट देने से पहले ही नाअहल करेंगे। जे हो जाए मुंह है हो जी चपेट बजेगी। आप जमीर बेचे, आप आए मैदान में, आपके ऊपर ऐसा पंक्चर लगाएंगे कि दोबारा लीक नहीं करेगा जिंदगी में। और आपके शहर के आगे आपका पोस्टर लगाएंगे गद्दारे फैसलाबाद या गद्दारे गोजरा या गद्दारे टोबा टेक सिंह। शहर में दाखिल होने से पहले आपकी शक्ल लगेगी और PTI के वर्कर जो हैं वो रोज उस पोस्टर पे जूतों का हार पहनाएंगे। आपको वो सजा देंगे कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। आप देख सकते हैं ये निहायत ही गैर रिवायती रवैया है। अगर देखा जाए बड़ी गैर रिवायती पॉलिटिक्स है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर ये बता रही है उन लोगों को जो कि इरादा रखते हैं कि वो इमरान खान साहब से या उनकी जमात से गद्दारी करेंगे, और अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं भी रखते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि ऐसे तमाम लोग जो कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देंगे, उनके साथ ये किया जाएगा। जनाब फवाद चौधरी साहब हुकूमत के तर्जुमान है, वफाकी वज़ीर फुट पे खेलते हैं। मैसेज उन्होंने भी दे दिया है उन तमाम लोगों को जो कि ऐसा करने का सोच रहे हैं। जानिए वो क्या कहते हैं। सिचुएशन बन सकती है बिल्कुल। और फिर अब तो जलसा भी हो रहा है इतना बड़ा, इधर अपना जलसा क्यों करा रहे हैं? शौक हुआ। हमने कहा ये सारे नन्हे मुन्ने जलसे लेके आने वाले देख लेंगे बड़ा जलसा क्या होता है। तो एक छोटा सा रेफरेंडम हो जाएगा, तो उस जलसे के अंदर से गुजर के लोगों को जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए, और फिर उस मजमे में वापस गुजर के जाना पड़ेगा वापस में। So that means कि जलसा बिल्कुल उसके गेट पे होगा, डी चौक के गेट के ऊपर होगा। तो डी चौक और 10 लाख बंदा होगा। 10 लाख बंदा इंशाल्लाह। सिचुएशन नहीं बनेगी। अब तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वापस ले लेनी चाहिए, इस तरह की सिचुएशन नहीं बनानी। हालात आपने देख लिए, जिस तरह का रवैया हुकूमत की जानिब से रखा जा रहा है। स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई है और साथ ही साथ इत्तेहादी भी पर तोल रहे हैं कि उन्होंने किसकी तरफ जाना है। हालात वो नहीं रहे जिसका हुकूमत को अंदाज़ा था, लेकिन आज भी हुकूमत यही समझ रही है कि हम मजबूत है, जबकि अपोजिशन ये कह रही है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, बल्कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा नंबर्स हैं। और शायद ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमती मेंबरान की, यानी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इत्तेहादी इस हुकूमत के ऑपोजिशन के साथ मिल जाएंगे। आपने देखा जहां वफाक की सतह पर यह हो रहा है, पंजाब के अंदर भी बहुत हलचल हो रही है। हमजा शहबाज शरीफ साहब आज तशरीफ ले गए जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से मिलने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर, और जहांगीर तरीन साहब से बात भी करवाई और चौधरी साहब ने। तो ये बहुत कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त हो रहा है, यकीनी तौर पर एक सियासी तलातुम बरपा है। अपने मेहमानों के सामने ये तमाम सूरत हाल रखेंगे। हमारे साथ मौजूद है नाज बलोच साहबा, मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब तलाल चौधरी साहब मरकज़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे और आपके हरदिल अजीज जनाब इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तलाल चौधरी साहब आपसे मैं आगाज करूंगा। एक बात ये आप देख रहे हैं, जितनी तलखी हो गई है वो तो चले सियासी बयानबाजी है, लेकिन खुल्लम खुल्ला धमकी है हुकूमत की जानिब से कि जो लोग आपके साथ कोई राहो रस्म बढ़ा रहे हैं और तहरीक इंसाफ से गद्दारी करेंगे और आपके साथ उस तहरीक अदम एतमाद में वोट करेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ, उनके घरों का घेराव होगा, उनका घेराव होगा और वो जाएंगे इसी मजमे से और वापस भी इसी मजमे की तरफ ही आएंगे। तो उनके साथ होगा क्या? ऊपर से आप भी, मैं देख रहा था ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे थे कि बंदे हम भी फिर लाएंगे, हम नहीं ला सकते। तो ये मामला किस तरफ लेके जाएंगे आप? सबसे पहली बात तो ये है कि ये तस्लीम कर रहे हैं कि इनके अपने लोग भी इनके साथ नहीं है सारे। सबसे पहला तो ये एडमिशन है कि इनके पास अक्सरियत ऐसे लोगों की भी है जो कि इनके साथ नहीं है, अपने लोग जो इनके टिकट पे जीते हैं। उसके बाद इत्तेहादियों की तो बात छोड़ दें कि वो अलग है। देखिए कोई गद्दारी करता है, कोई वोट अगेंस्ट करता है तो आइन में उसका एक तरीकाकार दिया गया है, तो अब जो कानून है उस पर अमल दरामद होइए। मगर ये कहना कि अब मैं फैसले करूंगा या तालिबान खान जो है वो तालिबान की सोच से फैसला करेगा कि अपने हाथ में हम कानून लेंगे, अपना कानून चलाएंगे, ये तो एक हारी हुई बात है। क्या इस तरह अगर ये इतने 10 लाख लोग लाने की जरूरत क्या है? भाई आप 172 नहीं जो आपके इत्तेहादी हैं चले उनको भी छोड़ दें। आप पीटीआई के अपने लोगों को सामने बिठाकर दिन की रोशनी में लोगों को दिखा दें कि ये हमारे साथ है। भाई आज तो वजीर आजम जो है रुलता फिरता है बेचारा, नहीं लगा सकते ना, वो एक सियासी जमात है, वो बंदे अगर ला रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? उनका वो सियासी माइट शो करना चाहते हैं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी जलसे करें, आप कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए कोई प्रॉब्लम तो उस वक्त हुई है जब इनके वुज़रा ने यह कहा है कि हम मजमा जो है वो गेट पर लगाएंगे और हम उसके अंदर, और धमकी दी है, यानी धमकी दे रहे हैं कि हम खुद हिसाब करेंगे, हमारा मॉब या हमारे लाए गए जो लोग हैं वो हिसाब करेंगे, वो कोई सजा देंगे किसी को। एक कानून में तरीकाकार दिया गया है, अगर कोई आदमी वोट नहीं देता तो उस कानून पर अमल हो जाना चाहिए। मगर ये कहना कि हम आइन कानून को मानते नहीं अब क्योंकि इक्तदार में आ गए हैं और इक्तदार से अलहदा होना नहीं, इस सारे सिस्टम का बेड़ा गर्क करना है और ना खेलांगा ना खेलन देंगा, अगर ये वाली बात है ये तो रोने वाली बात है और ये रो रहे हैं असल में। नहीं, बट भाई आपके पास ये तो फिर मामला चौधरी साहब, ये तो फिर हंगामा आगराई की तरफ मामला जाएगा। मैं सिर्फ इसलिए आपकी तरफ आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूं। देखिए कुछ अर्सा कबल 2 साल हो गए, आज मरीम नवाज शरीफ साहबा, मैं ट्वीट देख रहा था उनका, उन्होंने कहा कि क्या फायदा कि लोगों पर धौंस जबरदस्ती जबर करके उनको डरा धमका के उनको कि आपका घेराव किया जाएगा। ऐसा क्यों कर रही है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हारे हुए लोगों की निशानी, आप भी ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो भी पार्टी छोड़ने की बात करेगा, चाहे पार्टी के खिलाफ जाने की बात करेगा, चाहे वो पीटीआई के अंदर हो, मुस्लिम लीग नून के अंदर हो, रवैया तो सियासी कायदीन का, उस पार्टी के सरबराहान का वही होता है। अब मरीम नवाज शरीफ साहब 2 साल पहले अपनी पार्टी के हवाले से, वो लोग जो पार्टी छोड़ना चाह रहे थे या छोड़ के जा रहे थे, उनके हवाले से क्या फरमा रही थी, जरा सुनिए। पूरी हिस्ट्री में मुस्लिम लीग नून की कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती जिसमें ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स में तशद्दुद का या कोई घेराव जलाओ का अंसर है। ये वो लोगों का काम है जो खुलेआम घेराव जलाओ के दावतें भी देते हैं और प्रोवोक भी करते हैं और खुद भी यही करते हैं। जो पार्टी छोड़ जाएं, जो दबाव में आ जाएं, उनका घेराव करना। मैंने कल एक जलसे में कहा कि लोटों का घेराव करो, तो मेरे अपने जो स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद जुबैर साहब, वो उसकी सफाइयां दे रहे थे। मीडिया ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि नहीं वो हम ये नहीं कह रहे थे, हम वो कह रहे थे। हम वही कह रहे थे कि लोटों का घेराव करेंगे, लोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह।
चौधरी साहब क्या फर्क रह गया आप ही के? सारी बात है, पार्टी ब्लीड करती है तो दुख होता है ना कि लोग क्यों जा रहे हैं, अपनी लीडर के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, अपने लोगों से बेवफाई क्यों कर रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ आज अपने लोगों को डरा रही है या चले वार्न कर रही है कि भाई ये किया तो फिर वर्कर आपका घिराव करेगा, तो उसमें गलत क्या है? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ये तस्लीम इसका मतलब कर रहे हैं कि इनके लोग इनके साथ नहीं है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बहुत खुली है। इत्तेहादी जो हैं वो तकरीबन वो इतने लोग बनते हैं कि अगर वो ही हमारे साथ आ जाएं तो किसी को फ्लोर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो वक्त से पहले ये फैसला कर लेना कि वहां जनाब जो भी वोट डाल के जाएगा, वोट तो हमारे मेंबर भी वहां से ही गुजरेंगे फिर और वहां से ही वापस आएंगे। या तो ये अपने मेंबरों के बारे में बात कर रहे हो, ये तो पूरे पाकिस्तान की असेंबली के मेंबरान के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद इत्तेहादी जो है वो इनके मरहूने मिन्नत नहीं है। और इत्तेहादी इतनी बड़ी तादाद में है कि हमें किसी को फ्लोर क्रॉस करने की हो सकता है कोई जरूरत ही पेश ना आए। चले ये आपका अंदाजा है ना कि शायद इत्तेहादी आपके साथ आ रहे हैं, हालात ऐसे लग रहे हैं। मैं जरा नाज बलोच साहबा मुझे ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून ने तो जाहिर बात है इस बात का इंदिया दे दिया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है तो हम भी अपने लोग ले आएंगे या हम भी जलसा करेंगे। गौर हो रहा है इस बात के ऊपर, क्योंकि पता नहीं क्यों मुस्लिम लीग नून को यह करने की जरूरत पड़ी है। सवाल उनसे भी यही बनता है। लेकिन जिस तरह से हुकूमत वार्न कर रही है अपने लॉ मेकर्स को कि आप जाएंगे तो इसी मजमे से जाएंगे, वापस आएंगे तो इसी मजमे में आएंगे वोट करके इमरान खान के खिलाफ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है? फिर आप भी लोगों को लेकर आएंगे या आप समझते हैं नहीं, इससे खुदा न खास्ता हालात कशीदा हो सकते हैं, खाना जंगी हो सकती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम अगर हुकूमत अपोजिशन को नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब देखें, जब बिलावल भुट्टो साहब कराची से रवाना हुए और इस्लामाबाद तक आए तो जिन जिन शहरों से होते हुए आए वो हर शहर में हमने देखा कि पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और आवाम को एक उम्मीद नज़र आई कि जनाब इस वक्त जो हुकूमत से सताई हुई आवाम है उनको उम्मीद नज़र आई अपोजिशन से, उनको उम्मीद नज़र आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से। और देखें, अपोजिशन तो सड़कों पर निकलती है, अपोजिशन एहतजाज भी करती है, अपोजिशन जलसे भी करती है। तो सवाल तो उनसे करना चाहिए जो कि इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। काश के 3.5 सालों के अंदर इस हुकूमत ने पार्लियामेंट की वक़्त का अंदाज़ा किया होता। काश 3.5 सालों में इन्होंने समझा हुआ होता कि जो इत्तेहादी हैं उनको किस तरह साथ लेके चलते हैं। आज इनके अपने इत्तेहादी इनको पूछ रहे हैं। आज वज़ीर आज़म साहब जब गए इत्तेहादियों के पास तो खबरों में हम देख रहे हैं कि वो इत्तेहादी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब आपको 3.5 साल के बाद हम याद आए। तो काश इनको अंदाज़ा होता कि इत्तेहादी जब आप साथ लेके चलते हैं तो उनकी सुननी भी पड़ती है, क्योंकि जो भी आपके पास नुमाइंदगान पार्लियामेंट में होते हैं वो बिलाखिर अवाम से वोट लेकर आते हैं। और जब 3.5 साल इन्होंने देखा कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, महंगाई उरूज पे, मुल्क को कर्जों में डुबो दिया आपने, पूरी पार्लियामेंट को आपने रिडंडेंट बना के रखा हुआ है, 1.5 महीने तक पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया जाता मुनीब, और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना के रख दी है। तो ऐसे में करे तो क्या करे? फिर ऑपोजिशन तो सड़कों पर आए, समझ आता है, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात पे है कि 10 लाख अवाम का जो बोल रहे हैं कि अंदाजा आप हुकूमत पर नाज बलोच साहब पाबंदी नहीं लगा सकते, आप हुकूमत पर पाबंदी नहीं लगा सकते कि वो जलसा ना करे। वो अगर अपनी सियासी माइट दिखाना चाह रहे हैं, आपके पास काउंटर क्या है? वो इमरान खान साहब के साथ इज़हारे यकजहती के लिए अपने वर्कर को बुला रहे हैं। दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी, दे आर अ सिटिंग गवर्नमेंट, दे कैन डू इट। देखिए मुनीब, डेमोक्रेसी, देखिए आई एम अ ट्रू डेमोक्रेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने हमेशा जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, और पार्लियामेंट में भी हमने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार के ऊपर जोर दिया है। आज भी हम जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक तरीका अपना रहे हैं। बात यह है कि जमहूरियत में आप मुझे बताइए कि कहाँ पे ऐसा होता है कि आपने 3.5 सालों के अंदर सिवाय इंतकाम के और कोई काम नहीं किया। आप करें, बिल्कुल आप जलसे करें, आप रैलियां निकालें, आप ने जो भी एक्सरसाइज करनी है अपनी पॉलिटिकल पावर्स आपको करें, लेकिन जब आप पार्लियामेंट में, आप जब हुकूमत में होते हैं तो जो ट्रेजरी बेंचेस होते हैं उनके जिम्मे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी जिम्मेदारी डिलीवर करने की होती है, आवाम को रिलीफ देने की होती है। लेकिन जब एक हुकूमत
3 सालों के अंदर शिकस्त खोर्दा हो और वो अवाम को रिलीफ देने के बजाय अवाम के बोझ में रोज बरोज इजाफा करती जा रही हो, ऐसी हुकूमत अगर ये कहे कि हम 10 लाख बंदा लेकर आएंगे और देखेंगे कि कैसे आप जोर से धौंस और धांधली के जरिए इमरान खान साहब स्टिल पॉपुलर, वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, वो वक्त चला गया मुनीब, वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, वो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। बट इरशाद भट्टी साहब, बात ये है, आपकी जो असेसमेंट है वो दिलचस्प बात ये है, क्योंकि ये घंटों के हिसाब से तब्दील होती है ना सूरत हाल आजकल जो चल रहा है। तो आप का तज्जिया मैं बड़े गौर से सुन रहा होता हूँ, माशाल्लाह बड़े इन्फॉर्म्ड है कि किसी दिन आप कहते हैं कि अभी 50-50 चल रहा है। आज मुझे बताइए, आज जो डेवलपमेंट हुई है, वज़ीर आज़म साहब का पार्लियामेंट लॉजेस चले जाना GDA को मनाने के लिए या उनसे हालात पूछने के लिए, आज आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए कि इत्तेहादी साथ हैं इमरान खान साहब के या हिल गया मामला? देखिए मुनीब भाई, इस सवाल पे आने से पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सारी जमातें मिलकर लोटों का घिराव करें, इन सियासी इब्नुल वक्तों का घिराव करें, इन मौका शनासों का घिराव करें और इन्हें अपनी सियासत से बाहर करें, इन्हें डिस्करेज करें। कल जो इमरान खान साहब के साथ थे, परसों जो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, तरसों जो पीपल्स पार्टी के साथ थे, प्लीज़ इनको अगर आप, अब कोई भी एक बंदा कोई अगर आप जमहूरियत पे बिलीव करता है तो इसको करे। नवाज शरीफ साहब ने 2006-7 में हमें ये कहा था कि अब मैं बदल गया हूँ, मैं जब वापस लंदन में कहते थे कि मैं अब जब वापस आऊँगा लोटों को नहीं लूँगा, और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के पिस्तौल बदल भाई अमीर मकाम तक को ले लिया और मानिका ग्रुप, और फिर वही इमरान खान साहब का जो मिस्र का बाज़ार लगा था जब वो मफरल डाली जा रहे थे और हर एक को लिए जा रहे थे, और इस सारी आपकी ये जो जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, इस सारी की रिंद साहब ने आके जनाजा निकाह पढ़ा दिया कि 3-3.5 अरब में बलूचिस्तान हुकूमत बिकी है, और जरदारी साहब का रिकॉर्ड पर है कि फूक मारी तो हुकूमत गिर गई, और फिर फार्मूला बनाने वालों को कहा है कि इसकी छुट्टी कराओ तो मैं करूं। तो एक तो ये इनका इन सियासी इन मौका शनासों का बाइकआउट करें। दूसरी बात यह है कि इस वक्त डेफिनेटली हुकूमत थोड़ी सी वीक पिच पे है। इत्तेहादी एक मरतबा फिर मिस्र का बाजार सज चुका है। वो पहले नारा था कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अब है रेट बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, बड़ी ऑफर लगाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुस्लिम लीग नून की टिकटें भी चल रही हैं, मुस्तकबिल भी चल रहा है, मुबैना तौर पर पैसे का लालच, ओहदों का लालच और सारा कुछ सब हुकूमत अपनी तौर पर। अच्छा बड़ी साहब मुझे ये बताएं, मुझे अच्छा बड़ी साहब इसका जवाब दें। मुझे अगर फवाद चौधरी साहब आपके दोस्त हैं, फवाद चौधरी साहब आपके दोस्त हैं, वो कहते हैं सियासत भी हमारे काबू में है, हुकूमत भी हमारे काबू में है और मुस्तकबिल भी हमारा है और इस ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं। ये आज की तारीख की सियासी बढ़क है, ये क्योंकि फवाद चौधरी साहब ज़हीन आदमी है या ये कैलकुलेटेड बात है और वाकई उनके पास है सब कुछ? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि सब कुछ उनके पास है। ये बड़ा सीरियस थ्रेट है अपोजिशन की तरफ से, और ये फवाद चौधरी साहब को इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि ये आज नौबत आई क्यों आज इमरान खान साहब के तरीके अदम एतमाद का सामना कर रहे हैं। अगर गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट अच्छी होती तो आज हम सारे पूछते, तलाल साहब से भी, नाज बलोच साहबा से भी, कि आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए हटा रहे हैं। तो एक वो रीज़न तो है। और फवाद चौधरी साहब को 10 लाख बंदे लाने की क्या ज़रूरत पड़ती अगर सारा परत पत्ते उनके हाथ में होते। शहबाज गिल साहब को क्या ज़रूरत पड़ती कि हम उनके घरों तक का पीछा करेंगे जिन्होंने हमें चीट किया। और इस तरह आज फेडरल लॉजेस में इमरान खान साहब आज बकलम खुद चल के गए हैं और बाप के पास क्या ज़रूरत पड़ती, बहादराबाद जाने की क्या ज़रूरत पड़ती, चौधरी 3 साल जिनको उन्होंने डीलिफ्ट किया रखा था उनके घर जाने की क्या ज़रूरत पड़ती। तो ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, सीरियस थ्रेट है। और इमरान खान साहब जो अपोजिशन को भी कहते थे, मैं पहले भी कह चुका कि घबराना नहीं, अपनी वज़रा को भी कहते थे घबराना नहीं, और अवाम को भी कहते थे घबराना नहीं, डेफिनेटली घबराए हुए हैं और होना भी चाहिए। लेकिन वो जो हम एक प्रोग्राम से पहले कर रहे थे वो शायद अगले हिस्से में 27 मार्च वाला जलसा है, इसकी क्या अहमियत है पीटीआई के लिए? जी 27 मार्च वाले जलसे की क्या अहमियत है सर? ये सर वही ये एक तो ये कि वो उन पार्टी ना टूटे,
पार्टी से जो फॉरवर्ड ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप है उन पर प्रेशर डालने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे हम सुनते जा रहे हैं कि वो नहीं आएंगे असेंबली में जिस दिन तरीके अदम एतमाद पास होगी। अभी तो पहले ये भी है कि तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग होगी कि नहीं। जो सिनेरियो बन रहा है मुझे तो लम्हे हो सकता है ये हमारे बड़ा पलटे खाएगा, कल हुकूमत मजबूत हो जाए। इस वक्त तक तो जो है कि हो सकता है इत्तेहादी साथ छोड़ जाएं, और जब अगर इत्तेहादी साथ छोड़ जाएंगे तो तरीके अदम एतमाद की ज़रूरत रहेगी कि नहीं रहेगी। तो और अगर इत्तेहादी नहीं साथ छोड़ते तो वो जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि जो ही कोई तरीके इंसाफ का बंदा असेंबली में जाएगा, स्पीकर रूलिंग देंगे, नाहल हो जाएगा वोट डालने से पहले। चेयरमैन चूंकि स्पीकर को लिख चुके होंगे पार्टी चेयरमैन, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट और फिर लंबा मामला चलेगा, क्यास का मामला चलेगा। और ये जो जलसे ये प्रेशर टैक्टिस है जी, प्रेशर टैक्टिस है। अल्लाह करे हालात खराब ना हो, आपस में लड़ाई शड़ाई ना हो और बेहतर तरीके से मामला हैंडल हो जाए। नहीं अच्छा, एक मैं क्योंकि ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा ये मनाज बलोच साहबा के सामने और तलाल चौधरी साहब और इरशाद भट्टी साहब के सामने बात जो आज फवाद चौधरी साहब ने कही है कि सियासत में बड़ी तलखी आ गई है, ज़रा वापस ले ले तरीके अदम एतमाद, फिर देखते हैं हम क्या दे सकते हैं, हुकूमत क्या दे सकती है। और ख़ासतौर पर जनाब इमरान खान इस अपोजिशन को लताड़ते रहे हैं, वो क्या दे सकते हैं, इन्हें कैसे राज़ी कर सकते हैं, क्योंकि इमरान को तो इक़्तिदार से हटाने की ठान ली है इस अपोजिशन ने। एक ब्रेक के बाद फिर भी बात करते हैं और ये भी कि स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब को कानूनी राय भी अब मिल चुकी है कि हुजूर वाला आप किसी भी रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने से तहरीक अदम एतमाद में नहीं रोक सकते। और जो उसके बाद सारा प्रोसेस है 63A के मुताबिक डिफेक्शन का, वो स्पीकर का एक जो रोल है उसके अंदर वो एक पोस्ट ऑफिस का है। पहले शो कॉज दिया जाता है पार्टी हेड की जानिब से, फिर उस शो कॉज का जवाब है, फिर मामला स्पीकर ऑफिस से होते हुए यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के होते हुए इलेक्शन कमीशन जाता है, और फिर इलेक्शन कमीशन फाइनल उसके ऊपर अथॉरिटी है, और उसके बाद फिर अपील का हक है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो हुकूमत ने यह भी कोशिश करके देख ली कि किसी तरह कोई ऐसा कानूनी तरीका निकाल लिया जाए कि वो रुकन वोट डालने से पहले ही हम कह दें कि आप तो वो आपका वोट तो काउंट ही नहीं होगा। ये अपनी तरफ से बहुत ही सियासी या कानूनी जादूगरी करने की कोशिश की गई, लेकिन लाइन पिट रही है हुकूमत की इस हवाले से। एक ब्रेक के बाद क्या दे सकती है अपोजिशन को हुकूमत जिससे अपोजिशन राजी हो जाए, जरा बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा सुन लेते हैं जी, अपोजिशन को क्या दे सकते हैं बदले में, जरा ऑफर सुनिए। मेरे ख्याल में वोटिंग तक जाने का जो टाइम है 2 हफ्ते हो, 3 हफ्ते हो, या जितना भी टाइम लगेगा, उतने में जो हमारी सियासी फजा है वो इतनी मकदर हो जाएगी, उसमें इतनी तलखियां पैदा हो जाएंगी कि उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। मेरी तो राय यही है कि इसमें कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए कि जिससे ये नो कॉन्फिडेंस जो है वो पोजीशन वापस ले, और देखते हैं उन्हें बदले में क्या दिया जा सकता है। तलाल चौधरी साहब, कुछ अगर हुकूमत ऑफर करे आपको तो आप कोई बात तो होती है। अब अपोजिशन की जारी बात है, अकेले मुस्लिम लीग नून ने फैसला नहीं करना, लेकिन क्योंकि हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो कुछ सोचा जा सकता है इसके ऊपर या नहीं, दरवाजे बंद हैं, अब कोई बातचीत नहीं हो सकती? देखिए जी, बिल्कुल जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है कि तरीके अदम एतमाद वापस ले लें, उसके बदले क्या कुछ दिया जा सकता है, तो बिल्कुल इस्तीफा दे दें, तरीके अदम एतमाद हम वापस ले लेंगे, ख़त्म बात, इतनी छोटी सी बात है। अच्छा, इस्तीफा दे दें और अपने आराम से घर चले जाएं, और अदम एतमाद ना ये जलसे, ना जुलूस, ना ये हंगामे, ये नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है इसका एक यही हल है। और अगर जैसे वो खान साहब फरमाते हैं, मैं मगरब को बहुत जानता हूँ, मैं मगरब की जमहूरियत की बड़ी तारीफें करते हैं, मगरब की बड़ी बातें, ठीक है। नहीं अच्छा, तलाल चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, अब आपकी स्ट्रैटेजी है क्या? चलें, ये तो एक फवाद चौधरी साहब ने बात की, तो जाहिर बात है आपका मौक़िफ़ इसके ऊपर ज़रूरी हो गया। 10 लाख बंदे इमरान खान साहब कह रहे हैं, चले 10 लाख ना भी हो, मैं तो कहता हूँ 50,000 लोग या 1 लाख लोग भी हों, भट्टी साहब भी जानते हैं कि, और नाज बलोच साहबा भी जानती हैं कि कम लोग भी हों तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी है क्या? हुकूमत तो जलसा कर रही है, ऐलान हो गया, बंदे आएंगे, आप क्या करेंगे? आप इसको काउंटर कैसे करेंगे? देखिए, ये जो 172 नहीं ला पा रहे, वो 10 लाख कहां से ले आएंगे? वो 172 जिनको, और उसमें से ज्यादातर वो लोग जिनको इन्होंने टिकटें दी थी,
ये सारी बात हारी हुई बातें हैं। ये हारी हुई बातें हैं कि ना खेलेंगे ना खेलन दवांगे, और ये बातें हैं कि किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं ये बात इनकी कोई फेस सेविंग या इज्जत से जान छूट जाए। भाई इससे ज्यादा इज्जत नहीं हो सकती कि आपको एक आईनी तरीके से हटाया जा रहा है और आप उससे हट जाएं और उसके बाद तस्लीम कर लें कि आपके पास अक्सरियत नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद बहाने बनाना, कभी कहना वोट नहीं डालने देंगे, कभी कहना हम वहां पर पूरा एक मॉब ले आएंगे, मॉब फैसला करेगा। भाई आइन में एक तरीकाकार दिया है, जो लोग वोट देंगे वो आइन के उस तरीकाकार को फॉलो करते हुए अपनी सजा पाएंगे। आप कौन होते हैं कि तालिबान खान की तरह जी फैसले करूंगा, मेरी मर्जी होगी कि कानून क्या है, मेरी मर्जी को आइन क्या है। आइन जो कहता है, जिसका हलफ लिया है, अगर कोई उसकी आइन की वायलेशन करेगा कोई भी रुकन तो उसकी सजा पालेगा। बाकी रही बात इस माहौल को के आईनी तरीकाकार को पूरा करना हुकूमत का फर्ज बनता है, हुकूमती इदारों का फर्ज बनता है, कोई रखना ना डाले। बाकी वो ठीक है, बात यह है तलाल चौधरी साहब, एक तरफ तहरीक इंसाफ कह रही है जी हुकूमत डीरेल हुई तो बड़ा इंतशार फैल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपके पास, आपने तरीके अदम एतमाद जमा करा दी, आप उसके ऊपर आप कह रहे हैं आपके पास नंबर भी आ गया है, शायद आपको पीटीआई के लोगों की जरूरत ना पड़े, आपके बकौल इत्तेहादी उस वक्त तक को फैसला कर रहे हैं और आपके साथ आ जाएं। सवाल ये पैदा होता है कि उस सियासी इंतशार को जिसकी तरफ आप शायद बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, उसका कोई हल अपोजिशन के पास है, या महज आप हुकूमत को बुरा भला कहते रहेंगे, वो कहेंगे हम सियासी जलसा कर रहे हैं, अपने वजीर आजम के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। सियासी इंतशार, सियासी नलायकी, बैड परफॉर्मेंस, तमाम चीज़ों का जाली इलेक्शन समेत एक ही हल है, फौरी इलेक्शन। खान साहब अगर समझते हैं कि ये वो इलेक्शन, देखे ना 10 लाख यहां लाने की बजाय 10 लाख अपने बैलेट बॉक्सों में डाल लीजिएगा। अर्ली इलेक्शन जो है ये एक पूरी दुनिया में पार्लिमानी जमहूरियत में होता है और वजीर, और ये हो सकता है, और इसमें आपको हर्ज क्या है। आप तो कहते थे कि 10 आदमी जिस दिन मेरे वजीर आजम हाउस के सामने आके खड़े होके कहेंगे मैं घर चला जाऊंगा, उसके बाद देखिए ना ये तमाम बातें, ये सियासी इंतशार से बचने के लिए, ना सियासी नहली के खात्मे के लिए, और इस गरीब की रोटी और पीटीआई की हुकूमत इकट्ठे नहीं चल रही, ये मईशत और पार्लियामेंट इकट्ठे नहीं चल रही। इसका एक ही हल है, खान साहब इस्तीफा दे के घर चले जाए। चले खान साहब इस्तीफा दे के, पता नहीं घर जाते हैं नहीं जाते, अब जारी बात है तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होती है या नहीं होती। एक बात नाज बलोच साहबा, जो कि सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर अपोजिशन को हॉन्ट करनी चाहिए, लेकिन वो बात इरशाद भट्टी साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं अपने तज्जिए के अंदर, आज भी शायद कहेंगे, मैं उनको कोई प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात है कि आप में से किसी जमात ने कोई अल्टरनेट एजेंडा नहीं दिया, किसी को पता ही नहीं है कि इमरान खान साहब को घर भेजना है, तो जिस महंगाई के पहाड़ और तूफान की बात आप करते हैं, आवाम को उससे बचाना फौरी तौर पर कैसा है, क्योंकि लोग तो फिर आपको जिम्मेदार ठहराएंगे जो हुकूमत में आएगा। उसके लिए कुछ सोचा है आपने, या बस यही है कि इमरान खान साहब को घर भेजना है, बात की बाद में देखी जाएगी? मुनीब, आपने बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल पूछा है। बिल्कुल, अवाम को इस वक्त जो अपोजिशन में उम्मीद नज़र आ रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने पहले मुश्किल हालात में हुकूमत की बागदौड़ भी संभाली। बहुत मुश्किल हालात थे, जो सवात के हालात थे उस वक्त, जो सुपर फ्लड आए थे, दो बहुत खौफनाक किस्म के, जिस तरह हमने लोगों को उस वक्त रिलीफ दिया, जिस मुश्किल हालात में हमें मुल्क मिला 2008 में, वो भी आपके सामने है। हम 2-2 रुपए फी यूनिट बिजली देते थे, ये कहा करते थे कि जी ये तो चोर डाकू डकैत हैं। आज जब बिजली की कीमतों में रातों रात 5-5, 6-6 रुपए ये हुकूमत इजाफा कर रही है, आज जब गैस जो है उसकी किल्लत है, पूरे पाकिस्तान में गैस की बंदिश है, आज जब करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, आज जब पूरे खित्ते में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है, तो फिर मैं सवाल न सिर्फ मेरा बल्कि पूरी कौम का यही सवाल उठता है। देखिए, हम मैं आपको यही कह रही हूं कि हमने मुश्किल हालात में जब 2008 में अवाम को रिलीफ दिया था, आज अवाम याद करती है हमारा वो सुनहरा दौर जब हमने मुश्किल हालात में भी BISP जैसे प्रोग्राम देकर अवाम को रिलीफ दिया, अवाम के लिए हमने सहूलतें फराम की, लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर थी। आज तो लोगों की रोटी तक इन्होंने छीन ली है। तो हमारे पास तो प्लान है, हमारे पास प्लान
मैं आपको मुनीब मैं आपको ये तो बताना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से कि अगर इनके पास कोई प्लान होता, अगर इस हुकूमत के पास कोई पॉलिसी होती, तो क्या जरूरत थी इनको पीपल्स पार्टी के वजीर खजाना लेने की? ये अपना कोई वजीर खजाना लेकर आते। अच्छा, ये कोई प्लान पॉलिसी लाते। इनका तो प्लान और पॉलिसी असद उमर साहब थे, जिनको 6 महीने से पहले इन्होंने रिमूव कर दिया। तो बात यह है कि हमारे पास प्लान भी है, हमें पता है कि इस आवाम को इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकालना है। लेकिन मैं ठीक है मुनीब, मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि अदम अतमाद की बात हो रही है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रही हूँ कि इस वक्त मामला सिर्फ इत्तेहादियों का नहीं है, इस वक्त मामला उन लोगों का भी है। आप पंजाब की सूरत हाल देख लें। अलीम खान क्या इत्तेहादी थे? इनके अपने पार्टी के जो मेन लोग थे, जिन्होंने पूरे धरने में इनका साथ दिया, वो आज नाराज पंजाब के अंदर तो देखिए वो इतनी खींचातानी है, वो चाहे जितने भी वो आप ठीक कह रही हैं, वो इत्तेहादी नहीं थे, लेकिन आप यकीन कीजिए ब्लॉक पूरा नाराज पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरी अर्ज सुन लेना कि पंजाब के अंदर तो फवाद चौधरी साहब ने कहा 1 अनार 100 बीमार। अब अगर लिस्ट गिनवाई जाए, और ये बात जानते हैं इरशाद भट्टी साहब कि वो उन 100 बीमारों में कौन कौन से लोग शामिल हैं और किन किन शुरफा के नाम आते हैं जो कि लिपट रहे थे, पलट रहे थे और पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे। किसी तरह पंजाब से आला हमें मिल जाए। बाय द वे मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर बहुत से ऐसे शख्सियात मौजूद थी, तो वाकई बात तो ठीक है, 1 अनार 100 बीमार वाली बात है। लेकिन इरशाद भट्टी साहब के पास ज़रा चलेंगे इस ब्रेक के बाद, और भट्टी साहब से और हमारे मेहमानों के सामने एक सवाल रखेंगे कि कोई अल्टरनेटिव एजेंडा नहीं है, अल्टरनेटिव कुछ नहीं है अपोजिशन के पास। दावे हैं, सियासी दावे हैं, सब कुछ है, और क्या बाजी अभी भी पलट सकती है हुकूमत के हक में? इरशाद भट्टी साहब से जानेंगे ब्रेक के बाद। अब भट्टी साहब, ये सियासी मामलात हालात को आप भी बखूबी जानते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप देखिए चौधरी साहबान भी अपना वो देख रहे हैं, ख़ुद को एवेल्यूएट कर रहे हैं, ख़ुद को प्लेस करना चाह रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ जाते हैं या अपोजिशन के साथ। 1 हफ्ते डेढ़ पहले तक वो हुकूमत के साथ थे, अब शायद उनकी मामलात तब्दील हो रहे हैं। तो एक तो उस हवाले से को अपनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा, और साथ ये कि क्या अभी भी इमरान खान साहब के हक में बाजी पलट सकती है या नहीं? अच्छा, पहली 2 सिर्फ बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक तो जो फवाद चौधरी साहब ने कहा, फवाद भाई ने कहा कि अपोजिशन तरीके अदम एतमाद वापस ले ले तो कोई उनसे देखा जा सकता है, मामलात किए जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अब वक्त वो गुज़र गया है, अब तो अपोजिशन वापस नहीं लेगी, और जो सियासी माहौल है उसमें तो बिल्कुल भी चांस सिफर है। दूसरी बात है, फवाद चौधरी साहब हमें 3.5 साल से 3.25 साल से बता रहे हैं, और इमरान खान साहब कहते हैं कि ये अपोजिशन क्या चाहती है, ये 3 लफ्ज़ चाहती है, NRO। तो मतलब तो ये है कि इसका मतलब है कि कोई फवाद चौधरी साहब कोई NRO देना चाहते हैं अपोजिशन को इस वक्त अपनी हुकूमत बचाने के लिए। और इमरान खान साहब तो हमें बता चुके हैं कि ये सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं, ये सब इसलिए मुझे हटाना चाहते हैं, ये PDM इसलिए बनी है कि ये अपना आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम है। तो क्या आप उस प्रोग्राम को ये मान गए हैं फवाद चौधरी साहब जब इस मुश्किल घड़ी में? फिर ये इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब सारे कहते हैं कि ये सब डाकू चोर लुटेरे हैं। तो मतलब डाकू चोर लुटेरों से सलाम ले हाथ मिलाना चाहते हैं, आप बातचीत करना चाहते हैं। फिर आप कहते, इमरान खान साहब ने कहा इन लोगों से हाथ मिलाना मुल्क व कौम से गद्दारी है। तो क्या आप ये गद्दारी करने के लिए तैयार हैं फवाद भाई? और फिर इमरान खान साहब ने आखिरी जुमला कि इमरान खान साहब ने कहा हाँ इनसे सुलह हो सकती है, हाँ ये सुलह कर लेंगे, ये डाकुओं का गुलदस्ता इनसे सुलह कर हो सकती है, इन डाकुओं के गुलदस्ते से अगर ये लुटी दौलत वापस कर दें। तो क्या अब वो लुटी दौलत वापस मिल जाएगी फवाद भाई साथ मिलाने से? तो ये तो एक सियासी बयान था जिसका उनको भी नहीं पता था। दूसरी बात है कि क्या बाजी पलट सकती है? बिल्कुल। हमारी सियासत सियासी बोनों, सियासी इब्नुल वक्तों, सियासी मौका परस्तों की सियासत है। तो ये इसमें यस हो सकती है, कोई चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। अभी बड़ा वक्त है, 13 दिन तो मुकम्मल पड़े हुए हैं। और क्या चौधरी बरादरान यस बड़ा तेज़ी से बदल रही है घड़ियाँ। कभी चौधरी बरादरान जब अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप बना था तो चौधरी बरादरान 1-2 दिन के लिए इररिलेवेंट हो गए थे, पहले बहुत रेलिवेंट हो गए थे, सारी सियासत उनके गिर्द घूम रही थी। अब आगे जाके मे भी हो सकता है कुछ और हो जाए। तो अभी बिलाशुबा अपोजिशन मजबूत लगती है या मजबूत दिखाई देती है, लेकिन इमरान खान साहब के पास अभी भी वक्त है, 13 दिन है, और हुकूमत है उनके पास, स्पीकर उनका अपना है,
और उसके बाद वो जलसा भी है और प्रेशर टैक्टिक्स भी हैं और देने के लिए बहुत कुछ भी है हुकूमत के पास। और आखिरी नाज बलोच साहबा मेरी बहन है, उन्होंने कहा 2008 का सुनहरी मौका, सुनहरी ज़माना, 4 मरतबा हुकूमत अल्लाह ने आपको दी, 14 साल से सिंध में है, तो क्या सिंध में सुनहरी दौर चल रहा है? अगर चल रहा है तो मैं भी शिफ्ट हो जाता हूँ सिंध के किसी इलाके में। लाड़काना में मैं और बिलावल दोनों इकट्ठे रहते हैं, तो क्या हम उन नलकों से पानी पी लेंगे दोनों, उन अस्पतालों में इलाज करवा लेंगे? उनका सियासी किबला है लाड़काना, तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ अगर बिलावल साहब मेरे साथ रहें आम घर में। तो मैं जरा से इस बात पर रिस्पॉन्ड कर लूं मुनीर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि कल ही वजीर आजम साहब फरमा रहे थे कि जी पहला एक दिल का मुफ्त इलाज हुआ है और उस पर उनको कॉल आई है। तो मैं बताती चलूँ कि हजारों की तादाद में NICVG में लोगों के मुफ्त इलाज होते हैं। गंबट में लिवर ट्रांसप्लांट जैसी सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो बिल्कुल हेल्थ के शोबे में, सेहत के हवाले से अगर देखें तो सिंध सबसे आगे है। ठीक है, नहीं बहुत अच्छी बात है मुनीब भाई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने भी यूरोपियन मॉडल के अस्पताल पंजाब में बना लिए मगर इलाज बाहर, जरदारी साहब का भी इलाज बाहर। नहीं वो तो यहीं पर ही है, पाकिस्तान में ही है। नहीं पर जरदारी साहब बाहर नहीं गए ना, जरदारी साहब मुल्क से बाहर नहीं गए, वो मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले गए। अच्छा तलाल चौधरी साहब, दिन है अभी भी पीछे, तकरीबन समझे 2 हफ्ते या 13 दिन मौजूद हैं, अपने लोगों को इंटैक्ट कैसे रखेंगे? खास तौर पर वो जो आपके साथ राहो रस्म बढ़ा रहे हैं, उनका ताल्लुक या तो हुकूमती बेंचेस से है या हुकूमत के इत्तेहादी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हुकूमत बहुत ताकतवर होती है। देखिए हुकूमत बहुत ताकतवर होती है, लेकिन ये भी सोच लें कि ये आखिरी साल है और सियासतदानों को वो अपने इस टेनोर की नहीं सोचते, अगले की सोचते हैं और उन्होंने वापस अवाम में जाना है। और इस परफॉर्मेंस के साथ, इस महंगाई के साथ, इस बुजदार के साथ कौन PTI का नाम लेके हलकों में जाएगा? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें सपोर्ट कर रही है। बाकी अपना ये रही बात, अगर ये सब कुछ इनके हक में होता तो ये फौरन इजलास बुला लेते। इन्हें तो चाहिए था अगले दिन इजलास बुला के फौरन हमारा कहते इनके पास कोई 172 है ही नहीं और हमें घर भेज देते। ये टाइम बाई कर रहे हैं, कभी कहते छुट्टियां हो गई, कभी कहते कोई फौत हो गया, कभी OIC का बहाना, कभी कोई, और आखिरी दिन से भी आखिरी टाइम तक ये आखिरी घंटा भी बाय करना चाहते हैं और धमकियों पर उतर आए हैं। बाकी ये फवाद चौधरी साहब की जो पेशकश है, मैं दोबारा आखिर में कह दूं कि अदम एतमाद की तहरीक, बिल्कुल उनका बात ठीक है, वापस हो सकती है, हमें देना क्या वो बाद में सोचे, पहले इस्तीफा दे दें, उसके बाद देने लेने की बात करेंगे। इलेक्शन लेना है हमने सिर्फ, वो हमें चाहिए आपके इस्तीफे के बाद। ठीक है, मैं शुक्रिया जनाब इरशाद भट्टी साहब का और तलाल चौधरी साहब का, नाज बलोच साहिबा का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। हर लम्हे वक्त के साथ साथ, बदलते लम्हे के साथ हालात तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। द गेम इज़ नॉट ओवर येट, इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड, अभी शुरू हुई है। मामलात आगे चलेंगे, जियो न्यूज़ आपको अपडेट करेगा, हम आपको अपडेट करेंगे। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।